बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी सुनसान हवेली थी। गांव वालों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। दिन में वह हवेली शांत और वीरान लगती, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की, और कभी पायल की छन छन। गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि कई साल पहले उस हवेली में एक महिला रहती थी, बहुत सुंदर लेकिन रहस्यमयी। लोग कहते हैं वो असल में चुड़ैल थी। एक रात वह अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई। किसी ने उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन जिसने भी रात में हवेली के पास जाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का राहुल आया। वह पढ़ा लिखा था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। राहुल ने बोला कि भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सब झूठ और बकवास की बातें हैं। एक आदमी बोला। बेटा तुम क्यों नहीं समझते? वह हवेली बहुत समय से बंद है। वहां जाने में बहुत खतरा है। वहां चुड़ैल रहती हैं। राहुल ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर सब सच्चाई पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन राहुल ने उनकी एक न सुनी। रात के ठीक 12 बजे राहुल एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर सब कुछ धूल से ढंका था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसे ऊपर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर गया, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सफेद साड़ी में एक सुंदर औरत बैठी थी। उसने मुस्कुराकर राहुल को देखा और कहा, आ गए तुम। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और चुड़ैल ने राहुल पर हमला कर दिया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास गए, लेकिन राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा बाहर पड़ा था। कैमरे में आखिरी तस्वीर में एक औरत की धुंधली सी परछाई थी और राहुल का चेहरा भय से भरा हुआ था। उस दिन के बाद किसी ने हवेली की तरफ रुख नहीं किया। कहा जाता है, उस चुड़ैल को हर 100 साल में एक नई आत्मा चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिसके लिए बड़े बुजुर्ग मना करते हो।